जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी आज मुलाकात हुई है चाइना के, ये कोई 5 साल बाद वहाँ गए हैं जयशंकर, और इनकी मुलाकात हुई Chinese President Xi Jinping से on the sidelines of the SCO is a very important meeting. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से चाइना हमारे साथ ताल्लुक खराब करेगा? और उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी साहब का मैसेज जो है वो, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू का मैसेज जो है वो उनको दिया है। ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है। बिल्कुल इंडियंस आर स्मार्ट एंड चाइनीज आर स्मार्ट। कैसे? दोनों ने कारोबार बंद किए बगैर, ठीक है, आगे का रास्ता बनाया। हमें भी इसी तरह चाहिए कि हर मुल्क से जंग अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मगर तिजारत अपनी जगह। जो मुल्क अपनी तिजारत नहीं छोड़ते। लगता है सारी तबाहकारी का कसूरवार कौन है? देखिए, कसूरवार तो बाजार हुकूमत है इसकी। इंडिया कितना बड़ा मुल्क और इतना बड़ा तजारती मुल्क, क्वाड में भी है ये, उसके बाद ITU-2 में भी है, उसके बाद तो आप न्यूक्लियर मैं अभी पढ़ रहा था कि आलमी बैंक ने आपको इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान को गैर महफूज तरीन मुल्क करार दिया है जनाब। आलमी बैंक कह रहा है। इंडिया चाइना की अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो इंडिया चाइना बहुत करीब हुए हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? और जिस तरह से वो चाइना का विजिट करें, इससे एक चीज़ साफ नजर आया कि भाई इंडिया और चाइना आपस में दोबारा दोस्त बनना चाहता है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो विदेश मंत्री जयशंकर चाइना गए हैं SCO मीटिंग के लिए। वो 5 साल बाद गए हैं चाइना, और जयशंकर जिनपिंग से हाथ मिलाया और उनके साथ मीटिंग किया, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि भारत और चाइना अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, मगर भारत हमें मुंह नहीं लगा रहा। भारत चाइना से तो रिश्ते अच्छे कर रहा है, मगर हमसे रिश्ते अच्छे नहीं कर रहा। अगर भारत और चाइना अच्छे दोस्त बन गए तो चाइना पाकिस्तान के लात मार देगा और पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान चाइना की मिलिट्री हार्डवेयर यूज़ करता है और चाइना पे पाकिस्तान पूरा डिपेंड है। अगर वो भारत के साथ चला गया और चाइना ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया तो पाकिस्तान लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और भारत अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है चाइना के साथ, और चाइना भी उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। और जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैसेज भी दिया जिनपिंग को। तो विदेश मंत्री जयशंकर जी जिनपिंग से हाथ मिलाया और उनके साथ मीटिंग की, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से on the sidelines of the SCO is a very important meeting. सबसे पहले तो मैं चाइना इंडिया के रिलेशन की बात करूंगी, ठीक है। पहले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अगर बात करें, जिस तरह से राजनाथ सिंह की बात कर ले, 10 साल बाद वो चाइना गए, अब डॉक्टर S जयशंकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चाइना के साथ किसी भी तरह की क्लैश नहीं वो करे, वो दोस्ती का पैगाम फैला रहे और दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे राजनाथ सिंह और S जयशंकर चले जाते, इसका मतलब क्या, दोस्ती होनी ही होनी और वो करके ही आएंगे। और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बताए जाते हैं। अगर दो ये पर्सनालिटी बड़ी अहम है, क्योंकि मोदी जी के बाद यही है, ठीक है। और जिस तरह से वो चाइना का विजिट करें, इससे एक चीज़ साफ नजर आया कि भाई इंडिया और चाइना आपस में दोबारा दोस्त बनना चाहता है। क्योंकि अगर हम पहले की बातें कर ले, वो तमाम चीज़ें पुरानी हो गई, क्योंकि अब लोग पुरानी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, न्यू चीज़ों को वो देख रहे हैं कि भाई आगे वाले दौर में हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ मिले जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिनसे हम मिलकर कुछ अपनी कंट्री के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इंडिया वही करना चाह रहा है। अब तुम चाइना को देखो, चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी है, ठीक है, चाइना सुपर पावर भी है, वो अलग बात है, खुद को वो डिक्लेयर नहीं करता। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, वो भी अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं एनिमीज भी तो हैं। 1962 में जंग भी कर चुके हैं। अगर इंडिया हमें इतना स्वेट किस्म का बाइकआउट कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए वही पॉलिसीज कहाँ चली जाती है और फिर वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा हमें दिखने को मिलती है और हमारी तरफ नेशनलिज्म हमें मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर है, हमारी कम है। अब हम अगर चाइना और इंडिया को कंपैरिजन कर लें तो चाइना की भी बहुत बड़ी है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है और उसके मुकाबले में इंडिया उससे थोड़ा पीछे है। तो तुम्हें पता है कि जो सुपर पावर होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की दुश्मनी ना मोल लेती हैं और दोस्ती से उनको फायदा पहुंचता है, और यही इंडिया कर। तो इंडिया ने वो एक जो होती है ना, चाइना को टफ टाइम दिया बहुत ज्यादा, और इंडिया ने ना कारोबार नहीं बंद किया, क्योंकि इंडिया चाइना को भी पता था कि हम $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं।
$100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो वो सारी जिसे कहते हैं वो भी चल गई, ट्रेनें, जहाज भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं। तो ये इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ, इंडियंस आर स्मार्ट एंड चाइनीज आर स्मार्ट। कैसे? दोनों ने कारोबार बंद किए बगैर, दोनों ने कारोबार को बंद किए बगैर, ठीक है, आगे का रास्ता बनाया। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कारोबार बंद किए बगैर आगे का रास्ता बनाया दोनों मुल्कों ने। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये इस चीज़ को ज़हन में रखें भाई साहब। सो दोनों ने अपना फ्यूचर, मुस्तकबिल जो है वो इसको इस अंदाज से तय किया कि लड़ाई बेशक लड़ते रहना है, लेकिन करना क्या है कि कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। सो आई थिंक ये दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑन देयर पार्ट, अगर सही मानों में देखा जाए तो। लेकिन वो जो फैक्टर है कि अब डायरेक्ट बिजनेस भी हो रहा है, डायरेक्ट जहाज भी उड़ रहे हैं, ठीक है। चाइनीज़ बिजनेसमैन के लिए इंडिया आना बहुत आसान है, इंडियंस के लिए चाइना जाना बहुत आसान हो गया। वीज़ा 75 साल, बहुत कुछ, अब तो वो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया की तरफ देखें, पाकिस्तान को चाहिए इनकी देखें, उनकी पॉलिसी देखें। ये सियासत भी होती रहती है, मगर कारोबार मस्ट है। आज भी मैं फिर कहता हूँ, जिस तरह इंडिया को चाइना ने खफा किया इंडिया को, मगर फिर भी वो इंडिया चाइना के पास जा रहा है कि तजारत करने जा रहा है। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से जब कह रहे कि कारोबार होना चाहिए, जंगे भी लड़ो, सियासत भी करो, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो हमारी और फिर चाइना की दोस्ती अब तुम्हें कैसे नजर आ रही है? इसके ना जो मेरे माइंड में आ रहा है वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि मे भी अगर इंडिया चाइना के साथ अपनी दोस्ती बेहतर कर रहा है, वो शायद इस वजह से कि जो पाकिस्तानी और चाइना की दोस्त है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए। क्योंकि हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ये डाउट आता है कि देखो यार, चाइना और हम आपस में भाई भाई या दोस्त हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, हिमालय से ऊँटी और शहद से मीठी वाली दोस्ती है। अगर अंदर इंडिया आ जाएगा, इंडिया भी वही करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रिलेशन चाइना से कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं। बात करें तो चाइना हमेशा दोस्ती से बढ़ के वो अपने बिजनेस को देखता है कि हमें किस कंट्री से कितना बिजनेस आएगा। तो अभी हम देख लें, चाइना पाकिस्तान में बस लगा ही रहा है, यहाँ से कुछ हासिल तो कर नहीं रहा। अगर चाइना अपने माइंड के अकॉर्डिंग सोचे तो वो सोचेगा भाई ठीक है, इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती, लेकिन अगर इंडिया हमारे साथ बना रहा है तो हम अपना माल बेचेंगे, हमारी इकोनॉमी और बेहतर होगी। जहाँ पे हम इतने आगे, हम और भी आगे चले जाएंगे। हमें दोस्ती वाला फैक्टर, इंटरेस्ट शो करवा रहा है, तो दोस्ती वाला फैक्टर नजर आने वाला है, एनिमी वाला नहीं। दोस्ती वाला नहीं। अभी हमने एक विजिट भी देखा था, मुझे याद नहीं, वहाँ पे चाइना के आई थिंक सो ब्रिक्स में था और मोदी जी भी हाथ मिला रहे थे, अच्छा खासा हेलो हाय हो रहा था।